ठीक है, ठीक और नहीं। अपने स्तर को निखारो, आपका कैसे स्तर उड़ जाए उसके लिए काम करो। ये सब आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ना वो दिखना हाँ, दिखना ही दिखना है। ये आपको दिखने दिखने ही, लेकिन आप उसमें लिप्त मत होइए। नहीं मैं तो लिप्त नहीं। जाने दीजिए, जैसा जैसा कोई करेगा वैसा उसे परिणाम मिलेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं कैसे अपने आप को संवार लूँ, मैं कैसे उस के लायक मैं अपने आप को बना लूँ, मेरा मिलना कैसे हो जाए, इसके लिए पूरी तरह लग जाओ, पूरी तरह। उसके अलावा कोई दिखे ना, क्या उसके अलावा कोई दिखे ना। आवाज भी सुनने की इच्छा हो तो उसकी, देखने की इच्छा हो तो उसको, आंख खुले तो उसको देखने के लिए, बंद हो तो उसको देखने के लिए। इस संसार देखने के लिए आंख मत खोलो और नींद के लिए आंख मत मूंदो। हो गया, बहुत हो गया, शरीर सुख बहुत ले लिए। आंख खुले तो वो मिले, आंख बंद हो तो वो मिले। ये सारा प्रपंच छोड़ दीजिए, इसमें कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसमें कोई दम भी नहीं है। नहीं कोई दम नहीं है। तो एक बार समझा दिया गया, जिसको करना है करे, नहीं मत, लेकिन आप कर लो। मैं इसलिए यहाँ के लोगों को बोलता हूँ, आप मत लिप्त होइए। आप तो जिसके लिए आए हो बस वो करिए, जिसके लिए आए हो वो करो। यहाँ की ऊर्जा ही उसे भगा देगी अगर कोई विपरीत करेगा, रह ही नहीं पाएगा वो। आप तो कितने 1 साल से लगभग देख रहे हो। फिर आप जिसके लिए आए हो देखो उस पे काम हो रहा है कि नहीं। आप रोज अपने आप रोज पूछो, हो सके तो हर घंटे हर पल पूछो कि क्या बदलाव हुआ, क्या मैं उस लायक बन पा रहा हूं, क्या मैं उस लायक बन पा रहा हूं, मेरी यात्रा हो रही है, आज मैं कितना आगे गया। एक एक कदम, कुछ दूरियां तो कम हो रही हैं, आज कुछ दूरियां कम होने का आभास हो रहा है कि नहीं। मैं किस तरफ भाग रहा हूं? क्या संसार, चलो घर छोड़ा, पहले घर का गार्जियन था, अब आके आश्रम का गार्जियन बन गया, क्या फर्क रहा? समझिएगा इस बात को, निकाल लीजिए अपने आप को। ये ऐसे ही करते रहेंगे, अगर आप इन्हें देखोगे तो आप भी तो वहीं चले जाओगे। एक लड़का था, हम बैठे थे रायवेड़पुरा में, आग जली थी, एक ने चाय पिया, प्लास्टिक की गिलास थी, उसने उसमें डाल दी, हाँ कागज, प्लास्टिक कागज कुछ भी ले लो, डाल दिया। एक बोला ये गलत है, नहीं डालना चाहिए था। वो दोनों शरारत कर रहे थे। वो कहा इसमें क्या गलत है? वो कहा गलत है, अग्नि में थोड़ी डालना चाहिए। बोले अच्छा महाराज जी, स्वामी जी आप बताइए। हमने कहा देखो भाई, क्या गलत क्या सही, ये डालने में फंसा है, तुम न डालने में फंसे हो दोनों आग में। क्या? तो वो खाने में फंसा है, हाँ, तुम उसे देखने में फंसे, लेकिन दोनों वही हो। क्या? एक की बड़ी गलती है, एक की छोटी गलती है। नहीं, यही तो बात है, कहाँ छोटी, वो तो एक ही जगह। दो, अरे भाई करा है, एक करा है डालने ठीक है, करा नहीं डालना ठीक है, दोनों उसी आग में हैं। गलती, आप गलत सही में मत जाओ, आप देखो आप लगे कहाँ हो। इन दोनों सी चीजों से ऊपर आप देखिए आप लिप्त कहाँ हो रहे हो। क्या आपको लगता है ये सही है गलत है? सही गलत में क्यों जाते हो? दोनों तो आग में फंसे हैं, दोनों एक ही जगह खड़े हैं, एक सही में खड़ा है, एक गलत में खड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? आग कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर आपको कुछ तकलीफ होती तो आग बोल बैठता कि यार ये क्या कर रहा है। तो दोनों एक ही जगह खड़े हो, आप गलत सही में मत जाओ। यहाँ ना कुछ सही है ना गलत, देश काल स्थिति परिस्थिति में सब बदलता रहता है।
गलत लगा और हो सकता है वो मुझसे पूछा हो तो सही हो जाता। तो जितने समय के लिए आपने गलत माना उतना समय तो आपका बर्बाद हुआ, उतना समय तो बर्बाद हुआ। उतना समय आपका बर्बाद हुआ, उसे तो पता भी नहीं है, लेकिन आप लिप्त होके उतना समय जीवन का बर्बाद कर दिए। किसके लिए? जिसको जानते तक नहीं, मात्र कुछ मूल्य बिस्किट के लिए। वो कोई न कोई तो खाता, हो सकता है उसके अथाह भूख लगी हो सकता है बाद में बताए कि आप अंदर थे, हम पूछ नहीं पाए, मुझे चक्कर ही आ रहे थे इसलिए मुझे खाना पड़ा, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी साधना करूंगा, उससे तो मुझे बात करके पता चलेगा। लेकिन आप क्यों लिप्त हो गए? समझिएगा इस बात को। पता नहीं किस स्थिति में वो ग्रहण कर रहा है, कोई न कोई तो खाता, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी साधना करेगा ना। नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, देश काल स्थिति परिस्थिति में नियम टूट जाते हैं, क्योंकि पता नहीं सामने वाले की स्थिति क्या रही होगी। ये तो बात करने पे पता चलेगा, हो सकता है उसे इस बात का पता ना हो, लेकिन आप उतना समय बर्बाद कर लिए। और अगर इसको मैं नहीं क्लियर करूंगा तो आप उसको लेके द्वेष जिंदगी भर के लिए बांध लोगे। और ऐसे ही हम फंसे हैं और कहते हैं हम कहाँ फंसे हैं, ऐसे ही हम फंसते रहते हैं। और ये आप भूल भी जाओगे, लेकिन बंधन तो हो गया। आप ये घटना भूल जाओगे, लेकिन बंधन तो बंध गया, बंधन तो बांध लिया, द्वेष का बंधन तो बना ना। तो ऐसे ही तो हम बांधते रहते हैं। जिसका पता भी नहीं लगता और वो बन जाता है। हाँ वही तो। अच्छा ये बात अकेले कहते, जब सत्संग हो रहा है आत्मिक कल्याण के लिए तो यहाँ पे सिर्फ अपनी बात करो। बिस्किट क्या ला रहे हो, ये तो व्यक्तिगत कहीं और बोल सकते थे, नहीं। इससे ना तो वीडियो में सुनने वाले को लाभ होगा ना आपको होगा। प्रश्न अपने अंदर से निकालिए, प्रयास करिए, अपने अंदर के प्रश्न निकालिए। ये सब में अब लिप्त मत होइए। ऐसे ही हम लिप्त होते रहते हैं और कहते हैं हमने क्या किया, मैं तो एकदम निकल गया हूं, लेकिन स्थिति क्यों नहीं हो रही? ऐसे ही जैसे मान लीजिए उस दिन आपने बाबूलाल को बोला, अगर जैसे आप तो गए थे आए, हो सकता है नियम बदला हो सलाद के लिए, तो आपको तो मुझसे आके पूछना चाहिए था कुछ नियम में बदलाव हुआ क्या? ना ठीक है, नहीं बाबूलाल को तो मैं नहीं कहा कुछ नहीं। उस दिन सलाद के लिए किसको बोले थे? वो जो काट रहा था। अच्छा किसी को भी? हाँ। उस समय मुझसे आके पूछते कि नियम में कुछ बदलाव हुआ है क्या, मैं देख रहा हूँ कुछ नया। वो मैंने जो गाजर काट रहे थे ना। हाँ वही कह रहा हूँ, गाजर वो के लिए छोड़िए, आप उसको जाने दीजिए। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास नहीं करिए। ठीक आप तो गए आए, हाँ, पता नहीं इतने दिनों में कितना बदलाव हुआ, लेकिन आप तो उतने देर के लिए आपने उतना समय बर्बाद कर दिया गाजर के लिए। बिल्कुल। आप ये समझ, हो सकता है मैंने बाद में नियम बदल दिया, भाई खाओ, स्वास्थ्य रहोगे, स्वास्थ्य सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे तभी ना कुछ करोगे। बिल्कुल ठीक बात। जैसे बाबूलाल थोड़ा सा पतला हुआ तो मैंने कहा यार तुम खाया पिया करो, उसको कहा दूध भी पिया करो। और आप मुझे जानते हो, जरा सा कोई इधर उधर होता है तो मैं उसे काजू बादाम पिस्ता तक मंगा के देता हूँ। तो आप आके मुझसे कहते कि आपने छोड़ दिया है, तो मतलब हाँ, वहाँ की बजाय आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि द्वेष बन जाता है ना। क्योंकि आपने तो कहा, सामने वाला भी तो कुछ होगा उसके अंदर, अभी उसकी परम स्थिति पे थोड़ी ना बैठा है वो, क्योंकि आप कई लोगों को बीच में डांटना ही हुआ ना, तो वो तो उसको भी तो घुटन होगी, इतने लोगों को बीच में मुझे बेइज्जत कर दिया। समझना। और हो सकता है मैं उसको बोला हूँ कि तुम सब संभालना, समझिएगा। हो सकता है आपकी अवस्था को देख के वो जवाब ना दिया हो, लेकिन घुटन तो रखा है। घुटन तो उस घुटन में आप फंस गए, क्योंकि आप उस घुटन के लिए काम किए हो। अब आपका द्वेष हो गया, अब वहां से आपको निगेटिव ऊर्जा आएगी। यही होता है हमारे साथ। नहीं, अगले दिन मैंने माफी मांगी, लेकिन अगले दिन तक उसने कितना दे दिया होगा। हाँ, वो तो टाइम
अगले दिन तक उसने कितनी ऊर्जा आपके पर फेंक दी होगी, जी। आप ये समझिए ना। थैंक यू भैया। आपका उतना समय तो बर्बाद हुआ। तो माफी करने से वो घाव थोड़ा ना भर जाता, वो तो अटैक करना तो हो ही समझिएगा गया। इस बात को। हाँ, इसलिए लिप्त मत होइए आप लोग, किसी में मत लिप्त होइए। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप यहाँ आए हो, अपने लिए काम करो, आग लग जाए लगने दो, ठीक। अपने आप को बचा लेना। अरे कहा गया है कि मन में संसार है ही नहीं, आखिरी में बोला गया है कमल की तरह निकल जाओ। ये संसार कीचड़ है, और कीचड़ नहीं है तो फिर कमल खिलेगा भी नहीं, जरा समझिएगा। तो कहा गया संसार कीचड़ है, आप कमल की तरह निकल जाओ, या तो इसी कीचड़ में लिप्त होके तुम भी सड़ो। ये संसार कीचड़ है, और कीचड़ में ही कमल खिलता है। और आप कीचड़ ही हटाना चाहते हो तो खिलोगे कैसे? खिलोगे कैसे? इसमें रह गई मतलब। आप अगर कीचड़ हटाना चाहते हो तो जब कीचड़ से अलग होगा जाओगे तब कीचड़ हटा सकते हो, लेकिन कीचड़ में रह के कीचड़ कैसे हटा सकते हो? सही, बिल्कुल सही। बोलिए। आपका हालत ये है कि आप बीच पानी में चले गए और आप बाल्टी से पानी निकाल रहे हो, पानी वहीं जा रहा है। आप कह रहे हो देखो मैंने कितना सुबह से लेकर शाम तक कितना मैंने खाली कर दिया, कुछ नहीं खाली किया, तू बीच में खड़ा है। वही पागल, तू बीच में खड़ा है, बस निकाल के तू पानी डाल रहा है, और तुझे इतनी बाल्टी मैंने खाली कर दी। अरे यार, वहीं का पानी उसी में डाल रहा है। तेरी हालत ही है, कीचड़ में रह के कीचड़ साफ कर रहा है। पहले कीचड़ से तो निकल जा, पहले उस बीच से किनारे आ जा, फिर कहीं पानी फेंक, फिर एक गड्ढा पहले खोद कि ये पानी कहाँ जाएगा, क्योंकि पानी का काम है ढलान की तरफ बढ़ना। हाँ, तो तू ये पानी डालेगा कहाँ, पहले उसकी व्यवस्था कर। तेरे जीवन में ऐसी व्यवस्था है? ठीक है, कचरा उठाएगा डालेगा कहाँ? खत्म थोड़ी ना होगा। इस सृष्टि में कुछ खत्म होता है क्या? परिवर्तनशील है, और तुम खत्म करना चाहते हो। कीचड़ में रह के कीचड़ साफ कर रहे हो, पानी में रह के पानी निकाल रहे हो। अब आपको भ्रम हो गया, देखो सुबह से शाम तक मैंने इतनी बाल्टी खाली कर दी, क्या खुश भी हो गए? नहीं। सही। हाँ, बड़ा थक गया आज, क्या किया मैंने? बहुत पानी निकाल दिया हूँ। हाँ, आज मैंने बहुत कीचड़ साफ कर दिया। अरे भाई, कीचड़ क्या साफ किया? यहाँ से यहाँ रख दिया, साफ हो गया क्या? जिंदगी होगा दी। फिर कीचड़ ही है। काश तो उसमें खिल के अपने आप को साध के निकल गया होता, लेकिन तूने कहा कीचड़ साफ कर दूंगा। कीचड़ कभी साफ होगा क्या? राम जी आए, बुद्ध जी आए, वो तो कर नहीं पाए हमें। अब वही कह रहा हूँ, कीचड़ तुम बस निकल सकते हो इस सृष्टि में, तुम बस निकल सकते हो क्या? बस। लेकिन तुम क्या समझते को पता है? सब खत्म कर दो, तुम्हारे बस में है, सब खत्म कर दोगे। हम खुद तो अपने बस में है नहीं, सारी बीमारी तो हमारे से है, तभी तो बाहर बीमारी दिख रही है। तुम्हारे बस में सब खत्म कर दोगे। अरे भाई को बहुत करो, कीचड़ को यहाँ से उठा के यहाँ रखो, लेकिन कीचड़ अभी भी इतनी मेहनत क्यों की है? जहाँ था हाँ, तो फिर तो समझने का प्रयास करिए, अपने आप को निकाल लीजिए, यही बुद्धिमानी है। ये सब का चक्कर छोड़िए, इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, अब आगे से नहीं, मतलब कुछ नहीं, ऐसी बात जरूर करने की जरूरत है। हमें लिप्त ही नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अरे छोड़ो, क्या लेना देना। यही बात। हम तो अब कुर्सी पे लोग बैठे रहते हैं, मैं नहीं बोलता, छोड़ो, जाने दो, बैठने दो यार, हो गया, जाओ। 1 साल का मैंने खूब नियम खूब पालन करवाया, ठीक है। इसको आगे बढ़ना था आगे बढ़ा, अब जैसे हो रहा है। इसको पीछे जाना था पीछे किया। 16 मई तक हमने खूब मेहनत किया। अब चाहे कुर्सी बैठो चाहे जमीन पे तुम जानो, क्या तुम्हें लगता है कुर्सी पे बैठ के साधना हो कुर्सी बैठ जा, नीचे बैठ के साधना हो नीचे बैठ जा। तू जान, तेरा काम जान, मेरा काम है तुझे व्यवस्था देना, क्या सत्संग सुनाना, बात खत्म। अब देखते हो कुर्सी पे लोग बैठते हैं, मैं नहीं बोलता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
ये तो हमें ही देखना पड़ेगा ना, बस। हम आए किस लिए हैं यहाँ पे, बस। कुर्सी बैठने, बिस्किट हाँ, खाने। खाओ, दिन भर तो बांट रहे हैं, बांट तुम ही खाओ। खाओ, जाओ खाओ। हमने नियम बता दिया है, उस नियम में ही आपका यहाँ स्तर उठेगा। उस नियम को जैसे तोड़े तुम खुद गिरोगे, मुझे क्या करना, वो जाने वो जाने। क्या मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ, नियम बता दिया। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको उठ उठ के देखूं। देखते हो मैं सुबह से, मैं मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तू खा खूब, हम मंगा देंगे। क्या हम्म। हम ऊपर वाले ने हमें क्षमतावान बनाया है। हाँ ठीक है। देखो हम दिन भर बंटवाते रहते, तू भी खा, हमें क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है तेरा, तुझे लग रहा है बिस्किट खाने से ही, नियम तोड़ने से ही हमारा जो नियम बना उसको तोड़ने से तेरा कल्याण होगा। तोड़ के देख ले। हम थोड़ी नहीं इतना पीछे पड़ेंगे, इतना समय मेरे पास नहीं है। आपको मैं सीधा बता दूं, इतना समय नहीं है। और ये परमात्मा का कार्य है, नियम तोड़ने में उसको रखना चाहती तो रख के, नहीं भगवा देगी। कभी मैं निमित्त बनूंगा, कोई और निमित्त बन जाएगा। जैसे कुछ लोग यहाँ नियम तोड़ रहे थे, ये निमित्त बनी, भगवा दिया, खलखलिए करवा दिया। क्या नहीं, वो नियम ही तोड़ रहे थे ना, तो आप निमित्त बन गई। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा सफाया कर दिया जी ने कि भैया उनका रातों रात भागना पड़ा। हाँ, उन्हें रातों रात भागना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे साथ चलना, तुम अंदर का काम करना, मैं बाहर का। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, आश्रम बना ले। हाँ जी, हाँ जी, सब में हाँ जी करके ऐसा सफाया करवा दिया कि उनका पता भी नहीं वो कहाँ गए, कौन से आश्रम में। और वो कभी आएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि आना मना हो गया। ऐसा सफाई करवा दिया। हाँ जी, अच्छा जी, बोला आश्रम बनाएंगे। हाँ जी, आप अंदर का काम आप अंदर का काम संभाल रहे हैं। हाँ जी, हम दोनों आश्रम बना। हाँ जी, बस आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तैयार हूँ। हाँ, लास्ट में जो सोटा मारा ना। हाँ, मैं तैयार हूँ। कहेंगे आपके साथ चलो, मैं उनके लिए आई हूँ। हाँ, मैं सब अगर वो करूँगा। कहेंगे आपके साथ चलो तो मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा, उनकी बात मानोगी? हाँ। अरे बाप रे, उनके तक बात गई तो मैं तो गया। और उनसे मत बताना, ये भी बोला। हाँ, क्या बोला? उनसे मत बताना। हाँ, उनसे मत बताना। ये बोले अच्छा जी। हाँ, वो भी सोचा इनका पेंशन आएगा, पेंशन आता ही है तो फर्स्ट क्लास जिंदगी चलेगी। उसे क्या पता कि तू ऐसा, जहाँ पे तेरी ये भी व्यवस्था जाने वाली है। तेरी ये भी व्यवस्था जाने वाली है। एक झटके में चला गया और कई लोग साफ हो गए। और देखो इन्होंने अपनी स्थिति नहीं खोई कुछ भी। मतलब इनकी ये स्थिति तो ऊपर उठ गई बहुत ना। ऊपर नहीं, ये वेट करती रही। हाँ, कि इन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि अगर गुरुजी बोलेंगे हाँ, दूसरे आश्रम जाने की, उसने बोला दूसरे आश्रम चलेंगे, नए आश्रम बनाएंगे, अंदर का काम। इन्होंने बोला अच्छा जी, बस गुरुजी अच्छा, बोल दे मैं बस, वही काम करूंगी। अच्छा गुरुजी जी, बोल दे। हाँ। और तो भी इसने कोई उल्लंघन नहीं किया, वेट करती रही कब गुरुजी मेरी बोल मिलन दे, हुई हम चल गुरुजी से। देंगे। क्या गुरुजी बोल दे हम चल देंगे? नहीं, जी, वही बोला हाँ। उनका परमिशन लो, कहीं भी जाएंगे। इसलिए देखो, क्या लिप्त मत हो। हाँ, आपको लग रहा है नियम तोड़ने वाले यहाँ रह पाएंगे? ना 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 ना, रह ही नहीं पाएंगे। मुझे बोलना भी नहीं है। नहीं, मेरा काम है आपको व्यवस्था देना, नियम बता देना। अभी तो बोर्ड लगा दूंगा, उस नियम में जिए तो ठीक है, नहीं यहाँ की ऊर्जा तुम्हें खुद फेंक देगी। तुम यहाँ रह ही नहीं पाओगे, घुटन होने लगेगी। जहां आनंद हो मिल रहा था वहीं घुटन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास अब समय ही नहीं है। मुझे विश्व में ज्ञान फैलाना है कि मैं इनके चक्कर में पड़ूंगा? सही। मुझे इंटरनेशनल ज्ञान पहुंचाना है भैया। मैं पूरे विश्व के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति के पकड़ूंगा, भैया तू बिस्किट खाया कि नहीं, क्यों खाया? अरे तू एक नहीं 1000 बिस्किट खा, मेरा क्या जाएगा, मैं मंगा दूंगा। खा भैया, हो सकता है तेरा बिस्किट से ही स्तर उठे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं ये सब पे अब नहीं ध्यान दे। 1 साल तक ध्यान दिया। क्या 1 साल तक 16-18 घंटे रात को, सुबह उठ के दरवाजा, कौन बात कर रहा है कौन। 1 साल तक मैंने सेवक के जीवन का चुनाव किया था। अब खत्म हो गया 16 मई तक। अब एक व्यवस्था है। नहीं, उसके पीछे और रीजन भी हो सकते हैं, अपने को मतलब क्या।
हम भी साधक, वो भी साधक, उसके पीछे उसका और भी कारण हाँ, हो कुछ सकता भी, है। मैं तो कहा ना, हाँ। कुछ भी हो सकता है क्योंकि कि यहाँ कोई उसकी बिस्किट स्थिति खाने तो हो, आएगा नहीं। मजबूर हो गया हो, हाँ। क्योंकि जीवन रहेगा तभी साधना करेगा। बिल्कुल। नियम तोड़ने के बाद भी अगर उसको कुछ हो रहा हो, क्या पता वो गुरुजी को बाद में बता दे, वो अपनी समझेगा वो क्या लेने आया है, हाँ। क्या करने आया है, अपने को क्या इसमें मत मतलब। लिप्त होइए, भटक जाएंगे, मेरे को तो ये सेवा मिली नहीं ना। भटक जाएंगे। आप देखो कि आपका स्तर उठ रहा है कि नहीं। आप यहाँ आए हो तो सिर्फ अपने लिए। नहीं ठीक है। हाँ। यही इसी पे चिंतन हो गए। हाँ, इसी पे चिंतन करिए। आप अपने लिए आए हो। हमें किसी से क्या मतलब, मतलब है तो जिसके लिए हम आए हैं उससे। जैसे इन्होंने कहा हाँ जी, हाँ जी, वो कहेंगे तो मैं चल दूंगी। नहीं ये कहने से बहुत सीख मिली। इन्होंने ये थोड़ी कहा मैं नहीं चलूंगी, ये तो ये भी कह सकती थी ना हाँ हाँ, नहीं कुछ भी कि तू क्या बात कर रहा है, मैं तेरे साथ। बोली मैं जिसके पास आई हूँ, देखिए इनका समर्पण देखिए। इन्होंने ना नहीं कहा, इन्होंने कहा जिसके पास मैं आई हूँ, अगर वो कहेंगे तो मैं चल दूंगी। हाँ, वो ये समर्पण है। देख, इसे कहते हैं हाथ पकड़ाना। कि ले भैया, तूने हाथ मुझे पकड़ाया था, अब आप जहां पकड़ाओगे मैं जाऊंगी। तो इन्होंने कहा कि अगर हाथ मेरा दे दिए, क्योंकि मैंने आंतरिक भाव से उनको अपना ली हूँ, ठीक है, और मैंने अपने आप को समर्पित कर दी हूँ। अगर वो कहेंगे कि मैं यहाँ से वहां जाओ तो मैं चली जाऊंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ सही होगा गलत होगा, मुझे क्या मतलब। यही तो समर्पण है, इसी को समर्पण कहते हैं। नहीं तो ये भी बोल सकती थी ना, क्या तू बात कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही। कोई ऐसा तो नहीं है कि अबला नारी है, पीएचडी की है, प्रोफेसर है, उसके जैसे पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा के छोड़ दिया, क्या। हाँ, यही सब समर्पण है। इसी तरह से ये व्यवहार में तो होगा। उसे ये नहीं पता कि अगर ये बोलना चालू करे तो चड्डी में मूत देगा। क्या? बिल्कुल सही, अरे बिल्कुल। ये पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ाया, गिनती है क्या? नहीं, एक से एक, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाया, कोई प्राइमरी में तो पढ़ाया नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट की क्लास। और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो और ज्यादा बेकार बच्चे तो होते हैं। सोचिए, वो ये तो अगर बोलना चालू करती तो मूत देता। हाँ हाँ, बोलना चले तो बराबर। लेकिन अच्छा हुआ बोलना चालू नहीं किया, नहीं तो मुद्दा तो गड्ढा और भर जाता। अच्छा हुआ, हाँ, हॉल में पानी पानी हो जाता भैया। अच्छा हुआ डाटा नहीं, हाँ, वैसे ही जहाँ होगा वो घुटन में ही होगा। इसलिए हमें लिप्त नहीं होना है, ठीक है। लिप्त मत होइए और मुंह बात करिए ना, जिसके पास आए हो बात करिए, तो उससे आपका स्तर उठे तभी बात करिए, नहीं तो मत करिए। बिल्कुल सही। अगर उसके पास बैठे हैं तो जितने शब्द बोलिए, टाइम पास वाले शब्द ना हो, आपके शब्द हो और आपके लिए। समय मत गंवाइए। पता नहीं, अब देखो 9 के बाद आप यहाँ मिल पाएंगे मुझसे, पता नहीं कब मिलेंगे। समय अब हटा रहा है हमें आपको, नहीं। 8 तक जितना बतियाना है बतिया लो, चाहे प्रपंच बतिया लो, चाहे टाइम पास बतिया लो, और चाहे अपने आत्मिक कल्याण के लिए बतिया लो। और 8 के बाद तुम 9 खोजोगे तो भी हम आपको फिर आना पड़ेगा, हम पता नहीं कब आएंगे, प्रकृति फिर पता नहीं कब मौका देगी। हाँ, पता नहीं, क्योंकि अब 8 के बाद उन लोगों को मौका दे रही है। ये हो गया, इन लोगों से हो गया तेरा, अब चल निकल, लोग इंतजार कर रहे हैं, हो गया, इनको जितना लेना देना था ले लीजिए, आगे चलो। इसलिए जिससे आपका स्तर उठे, जिससे आपका आत्मिक कल्याण हो, वो काम करो। क्या? वो काम करिए। हाँ। और कोई प्रश्न है आपके? आपके